पुलिस की फाइलों में कई ऐसी खौफनाक वारदातें दफन हैं जिन्हें जानकर लोग आज भी हैरान हो जाते हैं। इस तरह के जुर्म थे जिनकी तफ्तीश और तहकीकात पुलिस के लिए भी चुनौती से कम नहीं थी। ऐसी ही एक वारदात को आज से ठीक 25 साल पहले 4 हिस्सों में अंजाम दिया गया था। ये मामला था कत्ल का, वो भी एक नहीं बल्कि 4 कत्ल जो एक के बाद एक के कुछ घंटों में ही अंजाम दिए गए थे, वो भी एक बेटी के द्वारा। आज कड़वी चाय में आज ज़िंदगी की वैसी ही कड़वाहट की एक खूनी वारदात आप लोगों को सुनाऊंगी जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। नरेंद्र दास, जिस परिवार में कुल मिलाकर 5 सदस्य थे। परिवार के मुखिया नरेंद्र दास, उनकी पत्नी लक्की, उनका 14 साल का बेटा और उनकी एक बेटी मिताली शहर के नामी कॉलेज में पढ़ती थी। बच्चों की बुजुर्ग नानी भी उनके साथ ही उनके घर में रहती थी। उनका एक हंसता खेलता परिवार था। उस दिन तक कभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ उनके साथ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा होगा जो इतना भयानक हो सकता है। कल्पना भी नहीं की होगी किसी ने। सर्दियों का मौसम था। दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे। नरेंद्र दास अपने काम पर गए हुए थे। उनका बेटा घर से बाहर था। घर में केवल उनकी पत्नी और मिताली और उनकी सास मौजूद थी। हर रोज़ की तरह दिन में दोपहर में खाने के बाद बुजुर्ग नानी ऊपर पहली मंजिल पर अपने कमरे में आराम करने जा चुकी थी। मिताली की माँ घर के कुछ काम में बिजी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो मिताली कुछ बेचैन थी, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। जब माँ घर के काम निपटा रही थी, उसी दौरान मिताली चुपचाप आकर दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है। वो लगातार रास्ते पर निगाहें लगाई हुई थी। वो सच में जैसे किसी का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद उसका इंतज़ार खत्म हुआ और एक नौजवान उसके सामने खड़ा था। पहले तो उन दोनों ने दबी आवाज़ में कुछ बातें की और बाद में घर में दाखिल हो गए। इस दौरान उसकी माँ इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी, उन्हें भनक भी नहीं लगी थी। उसकी नानी तो पहले ही कमरे में सो रही थी। अब होता है उस घर का पहला कत्ल। इस बीच मिताली उस अपने दोस्त के साथ मकान की पहली मंजिल पर बने उस कमरे में पहुंचती है जहां उसकी नानी सो रही थी। उन दोनों को ऊपर जाते वक्त किसी ने नहीं देखा। अब मिताली और उनका दोस्त कमरे में जाते हैं जहां नानी गहरी नींद में थी। तभी अचानक वो दोनों नानी पर झपट पड़ते हैं। पहले तो दोनों ने नानी का मुंह दबा, नाक दबा दिया और वो तड़पने लगी। उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। उनका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। लिहाजा मिताली और उसके दोस्त ने मिलकर तेज हथियार से उनकी नानी के लाश के टुकड़े किए। उन टुकड़ों को बेड की चादर में बांधकर कोने में रख दिया। कमरे में खून के निशान भी साफ करने की कोशिश की। अब वे दोनों थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे। अब बारी थी दूसरे कत्ल की। अब दोनों उस कमरे का रुख करते हैं जहां मिताली की माँ मौजूद थी। पहले तो मिताली ने कमरे में दाखिला लिया और पीछे से वो शख्स भी आता है। माँ उसी वक्त आराम कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ संभल पाती, मिताली और उस नौजवान ने उनका गला दबाकर उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद दोनों ने वही किया जो उन्होंने नानी के साथ किया था। लाश के टुकड़े टुकड़े किए। कमरे में खून ही खून फैला हुआ था। दोनों ने लाश के टुकड़ों को बांध दिया। फिर खून भी वहाँ से साफ़ किया, निशान मिटाए। अब वो बेटी बेरहमी के साथ खुद पहले नानी और अपनी माँ को मौत के घाट उतार चुकी थी। अब बारी थी तीसरे कत्ल की। अब दास परिवार के घर में 2 कत्ल हो चुके थे। दोनों लाशें मौजूद थी, लेकिन मिताली और वो शख्स अब भी कुछ करने की तैयारी में थे। अब वो दोनों वापस नानी के कमरे में फिर से जाते हैं, यानी दोनों वहीं ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में बैठ जाते हैं। मिताली उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। उनके बर्ताव बिल्कुल ऐसा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब शाम का वक्त हो चुका था। मिताली का भाई भी घर में दाखिल होता है। वह सीधे अपनी नानी के कमरे में जाता है जहां अक्सर नानी सोई रहती थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिला लेता है, वहां मौजूद पहले से मिताली और उसका दोस्त उस पर हमला कर देते हैं, उसे गिरा देते हैं और ठीक पहले की तरह गला दबाकर उसकी भी हत्या करते हैं। उसके लाश के टुकड़े करते हैं, चादर में उसे भी बांधते हैं और खून को साफ करके बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब तक घर में 3 कत्ल हो चुके थे। अब बारी थी चौथे की, या कि आखिरी कत्ल। दिन ढल चुका था, अब रात होने को आई। अब मिताली के पापा का काम से घर लौटाने का टाइम हो चुका था।
जब वो घर आए तो दरवाज़ा बंद था लेकिन लॉक नहीं। उनके घर में आने की दस्तक से मिताली को पता लग चुका था कि उसके पिता घर आ चुके हैं। अब वो दोनों उनके आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। इससे पहले कि उसके पिता ऊपरी मंजिल पर आते, मिताली और उसके साथी ने पीछे से उन पर वार किया। उसके साथी ने उसके पिता को धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया और फिर वही किया, गला दाब दिया और उनकी भी हत्या कर दी। और इस सारे में मिताली उसके पापा का खुद ही अपने दोनों हाथों से पैर पकड़कर रखे हुई थी। अब फिर से दोनों ने वही किया, लाश के टुकड़े किए, खून साफ किया, उनको चद्दर में बांधा। अब तक दास परिवार के 5 सदस्यों में से 4 का कत्ल हो चुका था। घर में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। अब बारी थी उन 4 लाशों के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की। मिताली और उसके साथी ने मिलकर प्लान बनाया कि लाशों को घर के बने पीछे सेप्टिक टैंक में ही डाल दिया जाए। उसके बाद उन दोनों ने ऐसा ही किया। चारों लाशों के टुकड़ों को उन दोनों ने सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। ठीक दूसरे दिन मिताली और उसके दोस्त ने सीमेंट और रेत लाकर उसका घोल तैयार किया और सेप्टिक टैंक के ऊपर ढक्कन समेत पूरे हिस्से को सीमेंटेड कर सील कर दिया। कुल मिलाकर एक के बाद एक 4 कत्ल और फिर खून और सबूत मिटाने की इस जद्दोजहद में मिताली और उसके पार्टनर को करीब 30 घंटे का वक्त लग गया। कत्ल, सफाई और लाश के टुकड़ों को सेप्टिक टैंक में ठिकाने लगाने के बाद वो नौजवान शख्स वापस लौट गया। अब अपने माता पिता, भाई, नानी का कत्ल करने के बाद मिताली उसी घर में मौजूद थी। 2 दिन बीत चुके थे मगर इस सामूहिक हत्याकांड की भनक किसी को नहीं लगी। तीसरे दिन किसी पड़ोसी ने घरवाले के बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि वे लोग शादी समारोह में शहर से बाहर गए हुए हैं। इसी तरह से 1-2 लोगों ने और इस बारे में पूछा तो अब मिताली ने यही जवाब दिया। मगर अब उसे थोड़ा डर लगने लगा। वो परेशान रहने लगी। उसे पकड़े जाने का डर सता रहा था। लिहाजा कुछ दिनों बाद अचानक से मिताली ने अपने मकान पर ताला लगाया और कहीं चली गई। किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। घर पर ताला लगाने के बाद वक्त बीतता जा रहा था। किसी को भी दास परिवार का कोई भी सदस्य दिख नहीं रहा था। रिश्तेदार, पड़ोसी और दूसरे लोग भी इस बात को लेकर हैरान थे कि आखिर ये पूरा का पूरा परिवार गायब कहाँ हो गया। इस खूनी वारदात को करीब 6 महीना बीत चुका था लेकिन किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कंपनी के लोग बार बार दास बाबू की तलाश में उनके घर तक आते, घर पे ताला देखते और वापस चले जाते। उनके रिश्तेदार भी हैरान थे कि 6 महीने से लगातार उनके घर पर कॉल जा रही थी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फ़ोन घर वाले कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। उनमें उसके मामा भी थे जो बेहद परेशान थे। लिहाजा उन्होंने अपनी बहन के घर जाने का फ़ैसला लिया। मामा घर गए तो वहाँ पर ताला देखा। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि वो लोग शादी में गए हैं। लेकिन उसके मामा ने जब परिवार के अन्य सदस्यों से पता किया तो उसके परिवार में दूर दूर तक कहीं भी कोई शादी समारोह नहीं थी। तब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फ़ैसला लिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस भी हैरान थी कि अचानक ये पूरा परिवार कहाँ गायब हो गया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इसी कड़ी में सबसे पहले पुलिस दास परिवार के घर पहुंची। घर पर भी ताला लगा देखा। ताला को तोड़ा गया। उस वक्त मिताली के मामा वहाँ मौजूद थे। पुलिस ने पहली नज़र में जब घर को देखा तो वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस की टीम घर के बैक साइड पहुँची तो वहाँ एक जगह पर सीमेंट प्लास्टर दिखाई दिया जो ज़्यादा पुराना नहीं था। न जाने क्यों मिताली के मामा को उस सेप्टिक टैंक पर किए प्लास्टर को देखकर कुछ शक लगा। पुलिस और मिताली के मामा को ये बात परेशान कर रही थी कि यह मकान 6 महीने से बंद पड़ा था लेकिन सेप्टिक टैंक पर किया गया सीमेंट ज़्यादा पुराना नहीं था। इसी बात को जानकर पुलिस वाले भी हैरान थे। लिहाजा शक की बिना पर सेप्टिक टैंक का ढक्कन तोड़ा गया और जैसे ही पुलिस वालों ने सेप्टिक टैंक का ढक्कन हटाया तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। उस टैंक के अंदर इंसानी टुकड़े टुकड़े तैर रहे थे, वो भी एक नहीं, इतने सारे। अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने इलाके को सील कर दिया और इंसानी जिस्म के उन टुकड़ों को पोस्टमार्टम, डीएनए टेस्ट और दूसरी जांच के लिए रवाना कर दिया। इस छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि परिवार के यूं गायब हो जाने के बाद भी घर में केवल एक सदस्य थी जो कि मौजूद थी, वो थी मिताली। लेकिन बाद में वो भी अचानक गायब हो गई।
बस यही वजह थी कि पुलिस को मिताली पर शक हो रहा था। अब शुरू हुई मिताली की तलाश। इधर पुलिस का ये शक उस वक्त पुख्ता हो गया जब सेप्टिक टैंक से मिले मानव अंगों के टुकड़ों की जांच रिपोर्ट सामने आई। वजह थी कि रिपोर्ट के अनुसार सेप्टिक टैंक में मिले इंसानी जिस्म के टुकड़े 4 अलग अलग लाशों के थे। सबसे अहम बात ये थी कि मिताली ने खुद अपने परिवार का खात्मा किया था और मरने वाले उनके माता पिता, छोटा भाई और नानी थी। इसके बाद पुलिस फ़ौरन मिताली की तलाश में जुट गई, लेकिन कमाल की बात ये थी कि पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी। मगर चंद दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस भी हैरान रह गई। जिस मिताली और उसके पार्टनर को पुलिस तलाश कर रही थी, वो दोनों खुद थाने जा पहुँचे और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि घर के 4 सदस्यों का कातिल कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी। उसी ने अपने माता पिता, भाई और नानी का कत्ल किया है, जिसकी वजह थी इश्क। जी हाँ, ये इश्क ही था जो खूनी हो गया और 4 लोगों की जान ले ली। दरअसल इस सामूहिक हत्याकांड में चैताली का पार्टनर कोई और नहीं बल्कि शहर का उभरता हुआ एक प्लेयर था, जो कि उसी से के साथ उसी के कॉलेज के सामने वाले स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए जाता था। वहीं दोनों की एक इवेंट के दौरान मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो दोनों करीब आ गए। पहले मुलाकातें होती रही और बाद में दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर लिया था। बावजूद इसके वो दोनों साथ रहने लगे थे। पर इसी बीच मिताली को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। वो जानती थी कि ये बात आज नहीं तो कल उसके घरवाले को भी पता चल जाएगी, लिहाजा उसने अपने घरवालों को सारी बातें बता दी, पूरी कहानी कही। लेकिन उनका ये रिश्ता मिताली के परिवार को कतई मंजूर नहीं था। वे मिताली के इस रिश्ते की बात जानकर आग बबूला हो गए। वो मिताली को दबाव बना रहे थे कि वो उस लड़के को छोड़ दे, क्योंकि वो दूसरे धर्म का था, उनके धर्म से बिल्कुल विपरीत। उनका हर दिन झगड़ा हो रहा था। लिहाजा मिताली ने अपने पूरे परिवार को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बना लिया, जिसे उसने अपने साथी के साथ मिलकर अंजाम दे डाला। पुलिस के मुताबिक छानबीन और तहकीकात में साफ हो गया था कि सामूहिक कत्ल की ये साजिश खुद मिताली ने ही रची थी। इसके बाद मिताली और उसके दोस्त इब्राहिम को जेल भेज दिया गया। मामला सेशन कोर्ट में चलता रहा। 1.5 साल बाद तक मुकदमा चलने के बाद आखिरकार कोर्ट ने उन दोनों को सजाए मौत की सज़ा सुना दी। कोर्ट ने दोनों को फांसी पर लटका जाने का हुक्म दिया और कलम तोड़ दी। लेकिन सेशन कोर्ट के फैसलों को चुनौती देते हुए मिताली और उसके दोस्त ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला बदलते हुए सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया। यही नहीं, इस मामले में राहत के लिए उन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद उन दोनों को हजारीबाग जेल में रखा गया, जहां मिताली ने एक बेटे को जन्म दिया। एक बेटी के प्यार इश्क की ऐसी खौफनाक कहानी है जो 25 साल बाद भी लोग आज भी इस वारदात को भूल नहीं पाए हैं। और जब भी ये स्टोरी सुनते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसी बेटी ना दे।